देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। ये जंप करके निकल के आया है, मुझे दिख रहा है आप दोनों स्टक हैं। कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से मिल रहा होगा आपको, और वो ठंडे पड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है वो मतलब आपकी तरफ वो ठंडे पड़े हैं, मगर अपनी अगर पर्सनल लाइफ में देखें तो बड़े मस्त होंगे, है ना। तो कोल्ड बिहेवियर आप दोनों के रिलेशनशिप में उनकी तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आप स्टक हो गए हो, पैसे की तंगी, ऊपर से उनका जो व्यवहार है आपके प्रति, वो सिचुएशन आपको बहुत पेनफुल लग रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर से कोल्ड बिहेवियर और आपके पैसों की तंगी दोनों ने आपको मार डाला है और खत्म कर दिया है। ऐसी ऊर्जा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। यस, स्टकनेस तो होनी ही होनी है। द लवर्स, आप पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। रोलर कोस्टर वाली लाइफ होती है ट्विन फ्लेम की। अगर आपके ट्विन आपके पड़ोसी भी हो तब भी आपको पिसना पड़ेगा रोलर कोस्टर जैसी। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों की मेजर चॉइसेस सेम होगी, माइनर में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ही सिक्के का दो पहलू, मैं ये कह सकती हूँ। सिक्के में दोनों पहलू एक साथ ही होते हैं, मगर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। आप बहुत सी फेमिनाइन को ये लगता है, जैसे कि फेमिनाइन पहले अवेकन होती है तो फेमिनाइन को ये लगता है उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, दूर है इसलिए। तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आपके पड़ोसी भी होते तब भी आपको खुशबू नहीं आती, यही रियलिटी है। इसलिए कि ये जर्नी आपको उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पूरी नहीं करनी है, अकेले डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। आपकी अवेकनिंग प्रोसेस पहले है, आपको अवेकन होना होता है, किसी के लिए वेट नहीं करना होता है। तो वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में जानना, उनकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है, ये सब आपका आपने ठेका नहीं ले रखा है ना। दोनों ट्विंस को एक साथ इस जर्नी में लाया जाता है। कौन लाते हैं? आप लाते हो? नहीं लाते हो, यूनिवर्स लाती है, डिवाइन लाती है। तो ये उन्हीं पर छोड़ देना होता है, खुद चार्ज नहीं लेना होता है, ठीक है। तो आपको आगे अकेले बढ़ना है, उनको साथ लेकर नहीं बढ़ना है। और ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि रोमांस करते करते कर्मा बैगेज रिलीज होता है। तो रोमांस इस जर्नी में नहीं है, पेनफुल जर्नी है, दर्दनाक जर्नी है। अभी 7 से 7:30 बजे आप अपने पार्टनर की बहुत इंटेंसिटी से एनर्जी पिक की होगी, बहुत इंटेंसिटी से वो आपको मिस कर रहे थे, आपको उल्टी आ रही होगी, उल्टी आ रही होगी बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैंने कहा ना, एक तो आ गया है लवर्स का कार्ड जो बताता है प्यार की इंटेंसिटी। यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ कप्स, वो भी बता रहा है प्यार की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे थे और आपको उल्टी आने को हो रही होगी। आप जहाँ पर भी थे आपको लग रहा होगा कि बस अभी सारा खाना निकलने वाला है जो मैं खा के वॉक करने निकली हूँ। कोई कोई इस टाइम वॉक भी करता है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कमिटमेंट आ सकता है किसी किसी का, ये स्टकनेस निकलने एंड होने वाला है, ऐसी ऊर्जा है। ये जर्नल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी के लिए एक रीडिंग है। ट्विन फ्लेम दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर की दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ देखती हूँ। अगर किसी को हाथ भी दिखवाना हो तो मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। चार्जेस पसंद हो तो रीडिंग लीजिए, वरना मत लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए बहुत से लोगों कंटेंट हमेशा सबके सही नहीं होते।
जब मेरे ट्विंस के साथ मेरा सोल मर्ज हो गया था, तो ऐसे ही किसी का वीडियो पॉपअप हो गया। तो उस टाइम से मैं नोटिस करने लगी, इसलिए कि मेरे जब मुझे पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, उसके मुझे जब पता चला, मुझे दिसंबर में पता चला और मार्च में मेरा सोल मर्ज हो गया। तो मुझे ज़्यादा गैप नहीं मिला, इसलिए कि ऑलरेडी मैं 4 साल बाद मुझे पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ। 5वें साल लगते ही मार्च 17 को मेरा सोल मर्ज हो गया। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, अचानक वीडियो पॉप होने लगा, तो मैं देखने लगी। जैसे हर फेमिनाइन हर वीडियो पे सोचती है कि मेरे लिए ही है, हर वीडियो आपके लिए नहीं होता है। वैसे ही मेरे सामने वो वीडियो पॉपअप हुआ, फॉरेनर का ही था। तो देखा उन्होंने, वीडियो में कंटेंट में बोला कि सोल मर्ज होने के 5 महीने बाद ही शादी हो जाती है। तो मेरे में इतनी ब्रेन भी मैंने उस टाइम यूज नहीं किया था। 5 महीने में शादी हो जाती है और मैं हिंदू हूँ। मेरा तो हस्बैंड के साथ डिवोर्स भी नहीं हुआ। मैंने अपने दिल्ली के कलीग जो है मेरे, उनको सबको बता दिया मेरे बस मार्च में शादी डिवो सोल मार्च हुआ। मार्च से मैंने कैलकुलेट किया 6 महीने कब होता है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना सितंबर में होता है। मैंने अपने दिल्ली के मेरे सारे कलीग को बता दिया सितंबर में मेरी किसी और से शादी हो रही है। जबकि मैंने अपना ब्रेन ही यूज नहीं किया कि भाई अगर मैं लीगल डिवोर्स भी लेती हूँ अपने पति से तब भी 6 महीने लगते हैं। तो एक्साइटेड मत होइए दूसरों का कंटेंट देखने से, इसलिए कि आपके पास कोई भी वीडियो पॉपअप हो सकता है ना। जब जब ये हुआ नहीं मेरे साथ, बाद में मैंने अपना ब्रेन यूज किया कि अगर मैं डिवोर्स भी दूं तब भी मेरा 6 महीना लगेगा, है ना। तो हर कंटेंट आपके लिए नहीं होता है। जरूरी नहीं कि आपके सामने पॉपअप हो रहा है तो वो आप ही के लिए है। इसलिए कि मेरे को पता चलते ही कि मैं ट्विन फ्लेम हूं, सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को ही बता दिया था कि मैं ट्विन फ्लेम हूं। इसलिए मुझे किसी को भी बताते हुए हिचकिचाहट नहीं होती थी, डर नहीं लगता था। तो यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स इमोशंस फीलिंग्स, किसी किसी के पार्टनर पीछा छुड़ाना चाहते हैं मगर छुड़ा नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश में लगे हुए हैं कि पीछा छूट जाए इस प्यार से, इस मोहब्बत से, इस लव की इंटेंसिटी से, मगर इम्पॉसिबल है। हाँ, एक चीज बोलना भूल गई। तब जब मेरे साथ हुआ नहीं, मैंने अपना ब्रेन यूज किया। तब मैंने सोचा जब मेरे साथ घटेगा तभी मैं, वैसे भी मुझे ट्रस्ट इशू था, मैं हर काम खुद करती हूँ, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है। तो तब मैंने सोचा जब मेरे साथ घटेगा तभी मैं बिलीव करूंगी। किसी का भी कंटेंट आता था तब मैं बिलीव ही नहीं करती थी, इनफैक्ट देखना ही बंद कर दिया था, मैं देखूंगी ही नहीं। एंजल नंबर आते थे, एंजल नंबर को फॉलो करती थी। एंजल नंबर देखना बहुत जरूरी है। हर एंजल नंबर कुछ बोलता है आपसे। 515 सपोज आपको दिख रहा है, 515 अनकॉमन है ना, दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये है आप वेट मत करो अपनी ट्विन का, जो सोचते हो करो, इंप्लीमेंट करो, इमीडिएटली एफर्ट्स डालो, अपनी ग्रोथ पे लग जाओ। ट्विन का वेट मत, बहुत सी वीडियो कहती है ना मैं ये करूंगी, अभी थोड़े दिन में ही तो ट्विंस के साथ शादी होने वाली है, वो ही डिसाइड कर लेंगे। तो ऐसा वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, आप खुद ही करो जो करना है। वो ट्विन आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, वो शादी के बाद भी आपको ट्रिगर करेंगे, इसलिए कि वो धरती पे आई हैं ट्रिगर करने के लिए। ऐसा नहीं है, दोनों ट्विंस लाइफ टाइम एक दूसरे की कमी आईना दिखाते रहेंगे, तो उनके लिए वेट नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। तो हर एंजल नंबर आपसे कुछ कहता है, इमीडिएटली आप गूगल में, यूट्यूब में, हिंदी, जो भी भाषा आपको समझ में आती है आप देखिए। आपकी उंगली पकड़ के स्वयं यूनिवर्स, डिवाइन, आपके इष्ट देव, जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो आपका रास्ता क्रॉस कराती हैं। अगर आप उनकी बात ही नहीं सुनोगे तो कौन रास्ता क्रॉस कराएगा आपका, है ना। इस पथ पे वही लेकर आते हैं और वही आपकी को ये जर्नी कंप्लीट कराते हैं। तो फॉलो कीजिए। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, इमोशंस, फिर इमोशंस आ गया है। बहुत 10 मतलब मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा प्यार उमड़ रहा है उनका आपके प्रति, साथ में एफर्ट्स डालने की भी ऊर्जा दिख रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बैक स्टेपिंग हो रहा है। उन्होंने जो आपके साथ किया वही कर्मा उनको रिटर्न मिल रहा है अभी। और हैंगमैन की एनर्जी है, भागते थे और आप आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स नहीं डालते थे। हैंगमैन की एनर्जी, वो अपने आप को ट्रैप फील करते थे, सरेंडर नहीं करते थे, सुनते नहीं थे,
अनसर्टेनिटी उनकी बहुत थी, लैक ऑफ डायरेक्शन बहुत था। अब अब वो सब रिलीज कर रहे हैं अटैचमेंट। यहाँ पे जो दिख रहा है आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, शादी करनी है, ऐसी ही ऊर्जा है। वही है ना गाना, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। तो ऐसी एनर्जी में जी रहे हैं, किंग ऑफ फायर। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, ईगो में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है अट्रैक्शन है तो जंप करके आ जाएंगे, ऐसा भी इमरजेंसी नहीं है। उनमें सब्र बहुत कूट कूट के भरा है हमारे मस्कुलाइन में। हाँ, एक चीज और, आपने अपने अभी 7 से 7:30 बजे इमोशंस तो उनकी पिक की ही होगी, उनके डर की एनर्जी भी पिक की है आपने। वो बहुत डर रहे हैं, आपको अप्रोच करना है। भाई दिसंबर से पहले यूनियन 1000% लिखा हुआ है, बहुत सी फेमिनाइन रेडी हो जाओ। अगर आप अपने ट्विन से मिले हो नवंबर और दिसंबर में तो तैयार हो जाओ, ये सारी पेनफुल जर्नी खत्म होने वाली है। आपके ट्विन आपको अब कन्फेस करेंगे वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और आप भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाओ उन्हें। अपने जो उनके लिए गुस्सा है, नाराजगी है, उसको विसर्जन दीजिए, नदी में बहाइए, पानी में बहाइए, ठीक है ना। इसलिए कि वो आपकी, जैसे आप उनकी एनर्जी पिक करते हो वो भी आपकी एनर्जी पिक करते हैं। आप गुस्से में हो तो उन्हें समझ में आ जाता है, आप प्यार से नहीं सोच रहे हो उनके बारे में, उन्हें समझ में आ जाता है। तो अपने गुस्से को रिलीज कीजिए, यही कहा जा रहा है, लेट गो, सेक्रीफाइस, रिलीज कीजिए अपनी, और एक्सपेक्टेशन मत रखिए उनसे। 9 ऑफ सोर्ड, इसलिए कि वो एक्सपेक्टेशन में खड़े उतरने के लिए नहीं आए हैं, आपको मजा चखाने के लिए धरती पर आए हैं, आपके अदर हाफ। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड बहुत तड़प रहे हैं आपके साथ एफर्ट्स डालने के लिए, ये एनर्जी है। आज की एनर्जी बहुत अच्छी आई है, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं वो, अब फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे। वो दिखाना चाहते हैं, यस मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। ऐसी ऊर्जा में किसी किसी के पार्टनर जी रहे हैं। वो अब फाइटिंग स्पिरिट मुझे दिख रहा है, फाइटिंग एनर्जी में है। किसी से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े आपके लिए तो झगड़ लेंगे। अब वो प्रोटेक्टिव नहीं बनेंगे, अपने को प्रोटेक्ट करते थे तो अब नहीं, अब वो आपके लिए लड़ेंगे। यहाँ पे लड़ने के तैयार है, मगर आपको अप्रोच करने के लिए स्ट्रेंथ भी इकट्ठा कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग में स्ट्रेंथ आ जाता है उनमें, वो रुकते नहीं है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्टकनेस क्यों है, यहाँ पे पहला कार्ड आया है स्टकनेस। बहुत से लोगों के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आप पर या आपके पार्टनर पर, जिससे वो ना आ पाए। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी सेकेंड स्टेज में ब्लैक मैजिक करती है। सेकेंड स्टेज में वैसे भी सेपरेशन लिखा रहता है, तो थर्ड पार्टी सोचती है मेरे ब्लैक मैजिक काम कर गया, और यही सेम चीज वो जर्नी के आखिरी में भी करती है, तब उनका ब्लैक मैजिक काम नहीं करता। इसलिए कि फेमिनाइन हाई वाइब्रेशन में होती है और दोनों इक्वल फ्रिक्वेंसी में चलते हैं, दोनों एक ही पाथ पर होते हैं। तो उस टाइम थर्ड पार्टी का कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करता, वो धीरे धीरे उसकी मतलब एनर्जी ड्रेन हो जाती है, अंदर ही अंदर वो मेंटली प्रिपेयर हो जाती है कि मुझे छोड़ना है। मगर फिर भी मस्कुलाइन उनको चंपिंग करते रहते हैं, बिलीव कराते रहते हैं जो तुम्हारा इंट्यूशन बोल रहा है वो नहीं है। देखो ना, मैं दांत फाड़ फाड़ के तुम्हें बटरिंग कर रहा हूं। उनकी इंट्यूशन उन्हें बोलती रहती है तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। तो वो भी अंदर से खौफ में रहती है, मगर उसको भी कोई ऑप्शन नहीं है स्माइल देने के अलावा। और मस्कुलाइन दोहरी जिंदगी जीते हैं, उनको भ्रमित करते रहते हैं, बिल्कुल उनको भनक नहीं पड़ने देते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम हूं और मैं अभी थोड़े दिनों में तुम्हें छोड़ने वाला हूं। उनको एकदम होता है ना, एक खुशबू तक आने नहीं देते हैं। ऐसी मतलब जैसा माइंड गेम वो आपके साथ खेलते हैं, वैसे वो थर्ड पार्टी के साथ भी खेलते हैं। तो डेविल की एनर्जी है, एडिक्शन हो, आप डिप्रेशन से जा रहे हैं, बहुत सिक्रेसी मेंटेन की, ऑब्सेस्ड हो गए हैं, चीटिंग भी बहुत की आपसे, झूठ बोले, डिपेंडेंसी की आदत है, आपको डिपेंडेंट हो इसलिए वो उन्होंने ऐसा किया आपके साथ। मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत पसंद करते हैं और सेक्सुअल डिजायर बहुत होती है उनकी। अब्यूज लैंग्वेज हो सकता है आपके पार्टनर यूज करते हैं जब उन्हें सेक्स के लिए आप मना कर देते हो।
असॉल्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तभी कहा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में आप 7 चक्र एक्टिवेट करो। 7 चक्र एक्टिवेट होते ही उनकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है और डिवाइन लव उनके अंदर आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल लव आप उनका रिसीव करते हो और फील करते हो। यहाँ पे डेस्टिनी में आप हो, लौट रहे हैं, मुझे दिख रहा है। किसी किसी के एक्स या कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है, ऐसी ऊर्जा भी है। थर्ड पार्टी से निकलेंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे। शादी की कमिटमेंट आएगी अब सीधी और स्ट्रेटेजी बनाकर। अब कोई जगलिंग नहीं चलेगी, इसलिए कि इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और आप हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपसे प्यार तो है और आपके लिए श्रद्धा, भक्ति, इज्जत भी बढ़ गई है जो पहले नहीं थी। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको इज्जत कमानी पड़ती है ना। जब तक आप कमाते नहीं हो तब तक वो देते नहीं है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। यूनियन का टाइम नजदीक है, दोनों कार्ड ही यही बता रहे हैं। बहुत शीघ्र इसी साल या तो शादी हो जाएगी या एंगेजमेंट हो जाएगा। डंके की चोट पर आप बोल पाओगे कि मेरे ट्विन ने हामी भर दी है। क्यों? आप दुनिया बन गए हो। 24/7 वो आप ही के ख्यालों में खोए हुए हैं, तड़प रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए और आपको खोने का डर भी उन्हें सता रहा है। तो अभी और एक हो सकता है किसी किसी का, ये किसी एक की एनर्जी है और किसी की हो सकता है आप स्ट्रक हो और आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्स के लिए अप्रोच करते हो, उनके पास और कोई टॉपिक नहीं है। अगर आप रेडी हो तो ठीक, वरना वो आपसे आपको नो कांटेक्ट में डाल देते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। अभी आपके लिए सीरियस नहीं है, ठीक है ना। आप पीड़ा से गुजर रहे हो, क्यों? वो सीरियस नहीं है, इस एनर्जी में रहते हैं जिसमें आपको एहसास होता है उन्हें सिर्फ आपकी बॉडी चाहिए, आप नहीं। प्यार नहीं दिख रहा है आपको। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अब भगवत गीता से देखते हैं क्या गाइडेंस है आज। शांति, पीसफुल रहिए, शांति रखिए, इतना एक्साइटेड मत होइए, शांति रखिए। किसी ने लिखा है आज मॉर्निंग में आपकी रीडिंग में आपने बोला वो चुपके से अकेले में शादी करेंगे। उसने सच में मेरे साथ ऐसा ही किया। अगस्त 16 को मुझे मंगलसूत्र पहना के शादी की थी अकेले में। कोई कैसे ये सब भूल सकता है? भाई यही ट्विन फ्लेम है। आप आंख बंद करके विश्वास करोगे तो उनसे धोखा ही मिलेगा। वो यही बताना चाहते हैं, मेरी प्राण प्रिय, अगर तुम्हारे सामने मैं भी हूं तब भी आंख बंद करके बिलीव मत करो। वो आपको शिक्षा ही तो देते हैं, उनकी हर ट्रिगर में आपके लिए शिक्षा होती है। उन्होंने ये धोखा भी दिया आपको लेसन देने के लिए कि इतनी बेवकूफ इस कलयुग में क्यों बन गई। मैंने सिर्फ मंगलसूत्र पहनाया, उसी को तुम शादी समझने लगी, है ना। तो ये आपकी बुद्धि की कमी है, तो उस बुद्धि को जगाइए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।